सत्र के आज 5वें दिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम विधायक मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। अगर बात करें जो बिजली में जो बढ़ोतरी हुई टैरिफ में, उसको लेकर क्या कुछ कहा है। विपक्ष जहां की एक तरफ सवाल पूछ रही है कि यह गरीबों पर एक हमला है, वही दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष के विधायक को क्या कुछ कहना है। कल जिस तरीके से ट्रेन हादसा में जो है जामताड़ा में लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कुछ इरफान अंसारी का कहना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता किस तरीके से जो है सभी को जो है स्वास्थ्य में बेहतर उपचार जल्द से जल्द मिल सके, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है। और 50 लाख का जुर्माना जो मुआवजा मांगा जा रहा है, इरफान अंसारी ने कहा है जो पीड़ित परिवार हैं उन एक सरकारी नौकरी उनके घर परिवार वालों को दी जाएगी। वही अगर बात करें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की, तो उसको लेकर जो है जांच जिस तरीके से मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उसको लेकर जो है मांग की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो लंबित परीक्षाएँ हैं उसको लेकर अंबा प्रसाद जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने क्या कुछ कहा है, या कुछ आप देखिए। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। दुखदायी घटना घटी है, ये रेलवे विभाग के लैप्सेस के कारण। हम तो ये कहेंगे कि बहुत बड़ी घटना होती तो बच गई। 2 लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल हैं। तो जो जानकारी आ रही है, विभाग रेलवे द्वारा काम कराया जा रहा था और वहाँ पे जो बोल्डर है, पत्थर, वो रख दिया था ट्रैक पर। ट्रेन गई तो आग उत्पन्न हो गई, आग लगी तो लोग दहशत में आ गए कि ट्रेन में कहीं आग तो नहीं लग गई, और इसी दौरान लोग कुदक गए और ट्रेन आ रही थी, इसी के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन तो मैं मांग निशिकांत दुबे जी की क्या बात बोल रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं भारत सरकार से मांग करूँगा, जो पीड़ित परिवार मारे गए हैं 50-50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दें। रेलवे विभाग भारत सरकार के अधीन आता है, तो भारत सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से भी अभी सदन में मांग करूँगा कि थोड़ा आप भी थोड़ा मदद करें। मरने वाले लोग सुनते हैं बिहार के हैं, तो कहीं की भी हो, जान तो चली गई। इरफान जी ने कहा है कि रेलवे को बदनाम घायल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, बता देंगे घायल के चिन्हित किया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत सरकार और रेलवे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो वहाँ पर पैदल जा रहे थे, 2 जो लोगों की मौत हुई है। देखिए, भारत सरकार का क्या, निशिकांत दुबे जी एजेंट है क्या, प्रवक्ता है क्या भारत सरकार का? रेलवे विभाग के लैप्सेस से लोग मारे गए हैं, कम से कम निशिकांत जी को सहानुभूति बरतना चाहिए। जो लोग मारे गए हैं हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, और आगे आना चाहिए, कम से कम मुआवजा दिलाना चाहिए भारत सरकार से। विभाग आपका क्या जामताड़ा नहीं, कल मैंने उपायुक्त जामताड़ा से भी बातचीत किया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी रात को ही दिए थे और उनसे बातचीत भी हुआ। उन्होंने बताया कि अभी 2 कैजुअल्टी की जो है पुष्टि हुई है, लेकिन जो 12 लोगों के दुर्घटना की बात आ रही थी उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी, पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हमने उनको निर्देशित किया है कि जो भी लोग काल के गाल में समाये हैं उनके परिजनों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाए और उनके साथ जो भी उनको हम आवश्यक मानवीय सुविधा दे सकते हैं उस सुविधा दिया जाए। बिल्कुल फिसड्डी स्थिति हुई है, अभी तक इसने कोई भी रोजगार दिया नहीं है। अभी भी जो नए डेट से लोग पब्लिश कर रहे हैं एग्ज़ाम का 16 मार्च, तब तक उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाएगा। जो पिछला अनुभव हम लोगों को है, फिर ये आगे इनको बढ़ानी पड़ेगी डेट्स, फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये चुनाव का साल है, केवल 4 महीने का समय इनको मिलेगा बीच में, तो इनको चाहिए था कि अभी तुरंत चुनाव कराना, तुरंत ही जो है एग्ज़ाम कराना और युवाओं का जो है भविष्य को सिक्योर कर लेना। तो हम लोग का एक सक्रिय और एक सजग विपक्ष के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग इनका इस मैटर पे विरोध करें और इनको इनके घुटने पर लाएं, ताकि इस राज्य में युवाओं को जो है रोजगार मिल सके। 125 यूनिट बिजली फ्री करती है, दूसरी तरफ रेट बढ़ा देती है। देखिए, ये जो बिजली फ्री है ना, सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करें कि इनका मीटर जांच कराने बोली। हम लोगों ने हज़ारों उपभोक्ताओं से बात किया कि बिजली फ्री के पहले उनका बिल 100 रुपये अगर आता था, तो फ्री होने के बाद उनका बिल 150 आ रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं मीटर में घपलेबाजी है। दूसरा चीज़ है कि इस सरकार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब है नहीं, तो ये मिक्स एंड मैच करके जो है चलना चाहती है। एक तरफ लूट का आलम है, आप ब्लॉक के लेवल पर देख लीजिए, थाना के लेवल पर देख लीजिए, पदाधिकारियों के लेवल पर देख लीजिए, लूट ही लूट मचा हुआ है। और ये सरकार बोलती है कि हम जल कल्याणकारी सरकार है, तो इनके कहने और करने में बड़ा अंतर है, ये आपको यहाँ भी दिखेगा। यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे है ही नहीं, 5 दिनों से एक ही मुद्दे लेकर बैठे हुए हैं। कि ये हमने आपको पहले भी कहा कि ये इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के दिन में हमारे युवा जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।
हम लोग ऐसा नहीं कि सदन में दूसरे मुद्दे नहीं लेकर के आते, रोज क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, कार्य स्थगन के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से हम लोग अलग अलग चीज़ों को भी लेकर के रखते रहे हैं। लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि भाई आप युवाओं को नौकरी दीजिए, एग्ज़ाम को ठीक से कंडक्ट कराइए। के साथ अपनी बात को रखी है, जिस प्रकार से एक पहले से प्री डिटरमाइंड लिस्ट के साथ, सूची के साथ लोग यहाँ पर जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पैसे उगाही करके जनता के गाड़ी कमाई को सरकार की कोष में सरकार के मंत्रियों की कोष में डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग सदन में इस चीज़ का प्रतिकार कर रहे हैं। बिल्कुल के अभ्यर्थियों के पास मैं गया था, उनकी मांग को सरकार के समक्ष रखा था। ये तो सरकार ने खुद अपना एजेंडा बनाया था कि हम सभी अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे, सबके मानदेय को बढ़ा देंगे। आज सरकार वो नहीं कर पा रही है और सरकार उल्टा देखिए कि अनुबंध कर्मी में पोषण सखी को हटाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिवालय के अभ्यर्थियों को भी ऐसा लगता है कि उनका भविष्य इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, और जिसको लेकर अंततः गत्व क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति, आत्मदाह ही कर सकता है। लेकिन मैं युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि अपनी मांग को रखें, सरकार को झुकाने का प्रयास करें। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं और आपकी बातों को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करें। पिछले यहाँ के युवा थक चुके हैं, यहाँ की पोषण सखी थक चुकी है, यहाँ के सेविका सहायिका आंगनबाड़ी की कर्मियाँ थक चुके हैं, सारी जनता थक चुकी है अपनी मांगों को रख के। और इस सरकार में जस्टिस नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो इसमें हम लोगों को दबाव सरकार में बना के रखना चाहिए। यदि सरकार बात को नहीं मांगती तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का भी काम करे। ये जो लाखों लाख युवा जो आज सड़क पर हैं, हाँ, कोई एग्जाम्सन नहीं, सो चाहे जेसी का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, ये सभी है सो मुद्दा इनको समझ में नहीं आता है। जुआ का मामला है सो कोई मामला नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये है सो ये मुद्दा ही नहीं है। इनको तो कहिए कि अब सो 7-8 महीना बचा हुआ है, इनको जो मन में लगता है सो हर बार बोलते रहते हैं। उसे कोई सरकार कोई इस प्रकार से जवाबदेही पूर्वक बात करना चाहिए, लोगों को ये लटपट नहीं बोलना चाहिए। अब ये बोल करके कहिए कि युवाओं को अपमान कर रहे हैं, यहाँ के ऐसे छात्रों का अपमान कर रहे हैं, बेरोजगारों का अपमान कर रहे हैं। अब इस प्रकार से सो भाषा शोभा नहीं देती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।